तो फिर जॉन्गकुक ने ऐसा जिमिन को प्लान करके दिया था कि उसकी शादी के तुरंत बाद ही सबके सामने जिमिन शुगर को प्रपोज कर देगा। अगर वो सीरियस है, वो उससे प्यार करता है तो शादी कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। शादी के लिए डायरेक्ट सबके सामने प्रपोज कर दे तो ना वहाँ पे जिमिन भी मान जाता है, क्योंकि वो सच में शुगर से बहुत प्यार करता था। तो ना जिमिन ने शुगर की उस सरप्राइज अनाउंसमेंट को बहुत अच्छे से जॉन्गकुक और तेयांग प्रिपेयर करते हैं, और बहुत खूबसूरती से ना तेयांग और जॉन्गकुक मिलके ना सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। और इसी दौरान तेयांग और जॉन्गकुक भी ना अब एक दूसरे के पास आ रहे थे और समझ रहे थे कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्यार मतलब उनका एक अलग बॉन्ड एक दूसरे को वो नज़र आ रहा था। तो ना जब भी कोई अल्फ़ा मतलब जॉन्गकुक के आसपास होता था ना, तो ना तेयांग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। वो लिटरली ना जॉन्गकुक के ऊपर चिल्ला पड़ता था और बोलता था कि वो ओमेगा अल्फ़ा तुम्हारे अराउंड क्या कर रहा है। तो ना जॉन्गकुक थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता था और बोलता था कि उसे सिर्फ कुछ बताना था मुझे, इसीलिए सब होता है, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो ना जॉन्गकुक तेयांग को शांत करता था। एक बार तो एक अल्फ़ा आके जॉन्गकुक को इम्प्रॉपर वे में ना टच करने चाहता था, मतलब कोई गेस्ट था प्रोबेबली। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ने देख लिया था और उसका हाथ पकड़ लिया था, और हाथ पकड़ के उसका मरोड़ के बोला था कि तू कौन है जो तुम मेरे ओमेगा को टच करने लगा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो ने एकदम पकड़ के इतना पीटना, मतलब इतना पीटा था ना उसने, मतलब इतना पीटा था कि कोई भी अगर ये देखता ना तो वो डर जाता। उसको मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था। तो ना तेयांग फिर जब एकदम उसका अल्फ़ा ग्रोल कर रहा था, तो ना जॉन्गकुक का ओमेगा उसको ऊपर मतलब हावी हो जाता है, और जॉन्गकुक ना जाके तेयांग को हग करके अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। फेरोमोन्स रिलीज़ करने के बाद ना, और सब लोग ना ये देख रहे थे कि तेयांग का अल्फ़ा इतना ज़्यादा ग्रोन कर रहा है, उस अल्फ़ा को इतना मार रहा है, मतलब लिटरली घसीट घसीट के मार रहा है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। वहाँ पे जिमिन और आर्यन जाके तेयांग को रोक रहे थे, तो ना कोई भी नहीं रुक पा रहा था, वो सबको धक्का दे के मार रहा था। तो ना जॉन्गकुक जाके जब उसे हक करता है, उसे शांत करवाता है, तो ना तेयांग शांत होता है। तेयांग शांत होने के बाद ना जॉन्गकुक को बोलता है तुम उस मतलब तुमने देखा नहीं, वो तुम्हें इम्प्रॉपर वे में टच करना चाहता था। तो ना वो जॉन्गकुक का ओमेगा बोलता है कि क्यों, मैं क्यों देखूं, तुम हो ना मेरे अल्फ़ा में मुझे देखने के लिए। तो ना तेयांग का अल्फ़ा बोलता है मैं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना ध्यान ना रखो। ऐसा बोल के दोनों अल्फ़ा और ओमेगा बात कर रहे थे। तो ना सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी का भी आज तक मतलब ओमेगा ने किसी को अपना अल्फ़ा बहुत ही रियली जब सोलमेट होते हैं ना, मतलब जो एक दूसरे के लिए डेस्टिनी पर्सन होता है ना, सिर्फ उनके साथ ही ये सब हो सकता था, और किसी के साथ ऐसा होता नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होता था। तो ना तेयांग का अल्फ़ा बोलता है अगर मैं नहीं होता तो फिर क्या होता। हाँ, तो ना जब तेयांग का अल्फ़ा ये बोलता है, जॉन्गकुक का ओमेगा बोलता है क्यों, मेरा ओमेगा में मेरा अल्फ़ा मेरे आसपास है, तो मैं किसी और का चिंता क्यों करूँ, ऐसा बोल के वो मुँह फुला लेता है। तो ना वहाँ पे तेयांग का अल्फ़ा बोलता है हाँ, मेरा ओमेगा क्या थोड़ा सा नाराज़ हो गया मुझसे। तो बोलते क्यों ना नाराज़ हो, मुझसे बात नहीं की तुमने कभी भी, तुम कितने बुरे हो। तो ना वो बोलते ओह सॉरी ना। तो ना वहाँ पे शू भी देख रही थी कि तेयांग तो जॉन्गकुक को पैम्पर कर रहा है, और तेयांग का अल्फ़ा पैम्पर कर रहा है। अब आज तक किसी अल्फ़ा ने किसी ओमेगा को ऐसे पैम्पर नहीं किया, उसने कभी देखा नहीं, उसके मम्मा पापा को भी ऐसे नहीं देखा। तो ना उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था
तो कहीं तो करे क्या। उसको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर और अजीब फील होता था। तो इसीलिए ना जब तेहंग ने ऐसा किया ना, तो तेहंग के मॉम डैड और जंगकुक के मॉम डैड को भी समझ आ गया। तो ना बोलते हैं क्या 2 शादी करवा दे। तो बोलते नहीं, पहले उनसे बात करते हैं। तो थोड़ी देर बाद जंगकुक का ओमेगा और तेहंग का अल्फा शांत होता है और दोनों अपने सेंस में, ह्यूमन सेंस में आते हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग ना उनको देख रहे थे। तो ना तेहंग और जंगकुक को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा। तो ना वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वैसे चले गए। तो ना वहाँ पे मिसेस किम और मिसेस किम और मिस्टर किम आते हैं। और वहाँ पे मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन भी आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों से बात करनी है। तो ना वो सारी सिचुएशन तेहंग और जंगकुक को एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे तो तुम दोनों कभी भी पूरे नहीं हो पाओगे। तुम दोनों डेस्टिनी पर्सन्स हो और डेस्टिनी ने तुम्हें एक दूसरे के लिए चुना है और तुम्हारे ओमेगा और अल्फा ने एक दूसरे को चुन लिया है। अभी तुम लोगों का डिसीजन है कि तुम दोनों अपने अल्फा और ओमेगा को एक दूसरे से अलग रखना चाहते हो या फिर एक दूसरे के साथ रखना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ना तेहंग बोलता है शायद तेहंग मुझसे, तो ना बोलता है कोई भी अजीब सी बात मत करना जंगकुक, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, तुम खुद को थोड़ा सा वक्त दो। अगर एक दूसरे के साथ वक्त नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो ना तेहंग ऐसा बोलता है। तो ना जंगकुक अपने सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि हाँ कोई भी जल्दबाजी नहीं है ना। वो कहीं पे उड़ के जा रहा है ना तेहंग कहीं पे उड़ के जा रहा है। वो दोनों यहीं पे है, वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दिन है शादी के बीच में और एक दूसरे को समझ रहे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझ रहे कि वो क्या चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स खुद समझ जाए तो ही बेहतर है। तो ना जंगकुक और तेहंग एक दूसरे का मैटर साइड में रख के जिमिन और शुगर का मैटर देखते हैं और वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा ही सिंसियर थे अपने दोस्त और अपने कज़न ब्रदर्स के लिए। तो ना जंगकुक जब अपने भाई को, जो मतलब जिन को ये सब बताता है ना, तो जिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शुगर को उसका अल्फ़ा मिल गया था। क्योंकि शुगर बहुत ही ज़्यादा नकचरा था, उसके ना मतलब इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे ना, वो ये भी लिटरली नहीं बोल पाता था कि शुगर को कोई हैंडल कर सकता है। और जो मतलब जिनको बहुत अच्छे से पता है कि जो शुगर को सिर्फ जिमिन ही कंट्रोल कर सकता है, उसने देखा है, तो इसीलिए ना वो बहुत खुश भी होता है। तो ना वो दोनों का प्लान वर्क करता है, तेहंग और जंगकुक का प्लान। जब जिन और आर्यन की शादी हो जाती हो, सब लोग मतलब बुके वो उछालता है ना ब्राइड, तो जिन जाके ना शुगर के हाथ में दे देता है। तो ना शुगर थोड़ा सा नैरो आइज से देखता है, फिर वो ना पीछे घूमता है। तो वहाँ पे जिमिन अपने घुटनों में बैठ के बोलता है, मैंने तुम्हारे फैमिली से बात कर ली, मेरी फैमिली से बात कर ली, अभी सिर्फ तुम्हारा मानना बाकी है, क्या मुझसे शादी करोगे। ऐसा बोल के ना वो मुस्कुराता है और ना शुगर ना मतलब थोड़ा सा स्टंट हो जाता है। उसे कुछ तो आइडिया था कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो मतलब जिमिन उसे एकदम शादी के लिए प्रपोज कर देगा। तो बोलते तुम्हें अल्फाज के ऊपर विश्वास नहीं है, वो धोखा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं शादी के बाद तो धोखा नहीं दे सकता ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगा, अगर शादी करूँगा तो मैं जेल चला जाऊँगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी मैं साइन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के ना जिमिन बोलता है प्लीज़ मुझे मना मत करो। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे सोचूंगा। तो ना वहाँ पे शुगर जंगकुक बोलता है ये स्लीप एंड कैट बेबी मोची को हाँ बोल दे। ऐसा बोल के ना वो हंसने लगता है। तो बोलता है यू नॉटी बनी, कम हियर, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तो ना जंगकुक बोलता है अगर मेरा दांत तोड़ देगा तो मैं बनी जैसा दिखूंगा कैसे।
ऐसा बोल के ना वो मुँह चिढ़ाता है। तो ना तेयांग फिर अपने बनी को देखता है और बोलता है कि नॉटी। ऐसा बोल के ना वो जोंगकुक के पास जाता है और बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को एक मौका दे ही सकते हैं, हम हमारे लिए नहीं, तुम अपने ओमेगा के लिए और मैं अपने अल्फ़ा के लिए देता हूँ, क्योंकि हम दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो ना जोंगकुक अपना सर नीचे करके हाँ बोल देता है। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है मैं एक शर्त पर राज़ी होऊंगा, तुम्हें एक हफ्ते में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है मैं हनीमून के लिए 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मेरी हनीमून का क्या होगा। तो ना शुगर बोलता है कि एक हफ्ते बाद ना हम दोनों भी तुम लोगों के साथ चले जाएंगे। ऐसा बोल के ना वो दोनों हंसने लगते हैं। तो बोलते सब लोग अपना मतलब सर हाँ में हिला देते। तो हमारे जिमिन और शुगर की भी शादी तय हो जाती एक हफ्ते बाद, क्योंकि शुगर ने शर्त ही रखी थी एक हफ्ते बाद शादी करनी है तो करो वरना मत करना, कभी भी मैं कभी नहीं करूँगा तुमसे शादी। तो ना जिमिन ने हाँ बोल दिया था। जिमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे अभी भी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना मतलब बहुत जल्दी सब हो रहा था, तो तेयांग को अपने सारे कैंसिल करने पड़े शेड्यूल्स फिर से, और जोंगकुक को भी अपने शेड्यूल्स बहुत सारे कैंसिल करने पड़े। कैंसिल नहीं किया, उसने अपने असिस्टेंट्स को भेज दिया और वो यहाँ पे एक असिस्टेंट के साथ रखा। और तेयांग का तो वो खुद जाके ना कीजिए तो नहीं हो सकता ना, तो तेयांग ने सारे कैंसिल किए। उसे इतना ज़्यादा लॉस हुआ है ना, तो तेयांग ना रोने लगा था। तो ना जोंगकुक बोलते इतना रोने की क्या ज़रूरत है, फिर कवर अप कर लेना। तो बोलते ये शादी अब फिर वापस आएंगी क्या, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है जोंगकुक। तो जोंगकुक बोलता है हाँ पता है, मैंने तो अपने असिस्टेंट्स को बोल दिया है वो सारे हैंडल कर ले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, लेकिन तुम्हारा तो खुद जाना पड़ता है। तो बोलता है हाँ इसीलिए तो मैं खुद जाता हूँ, इसलिए तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब वो वैल्यूबल है, वरना वैल्यू कहाँ पे होती है। ऐसा बोल के ना तेयांग अपना सर पकड़ लेता है। तो ना जोंगकुक बोलते इट्स ओके, अपने भाई कम बेस्ट फ्रेंड कम सोलमेट के लिए तो ऐसा कर ही सकते हो। तो ना तेयांग बोलते हैं हाँ मैं कर ही सकता हूँ, ऐसा बोल के एक मुस्कुराहट देता है। तो ना तेयांग बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा कामी हो, मुझे कभी भी इतना काम किसी की बात से नहीं लगा, और मैंने कभी भी किसी की बात ऐसे गौर से कभी नहीं सुनी। ऐसा बोल के ना वो जोंगकुक के पास जाता है और उसको लिप पे किस करके बोलता है आई लव यू माय ओमेगा, वो अपनी अल्फ़ा वॉइस में बोलता है। तो ना जोंगकुक तुरंत ही अपने एक सेंस से अलग होता है और उसका ओमेगा बोलता है आई लव यू टू अल्फ़ा। ऐसा बोल के वो तेयांग को किस करता है उसके लिप पे। तो दोनों ही एक दूसरे को अल्फ़ा और ओमेगा किस करते हैं। तो ना किस करने के बाद तुरंत ही वो दोनों ना मतलब अंदर चले जाता है। तो ना जब जोंगकुक और तेयांग अपने सेंस में आते हैं तो ना वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये क्या किया उनका फर्स्ट किस। तो ना तेयांग और जोंगकुक ने एक साथ बोला मेरा फर्स्ट किस था। तो ना दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं और वो एकदम एम्बैरेस हो गए थे, वो भाग के चले जाते हैं। चले जाने के बाद ना वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था, तो वो नहीं देख पा रहे थे। तो ना तेयांग क्या करता है उसको ना उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है एम्बैरेसमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा वैसा ही करते हैं शेमलेस कहीं के। तो ना वो बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा। जोंगकुक बोलता है कि चलो शादी की मदद करवा दो मेरी भी। तो बोलते हैं हाँ शुगर ने कुछ प्रिपरेशन नहीं दिया। तो बोलते नहीं शुगर ने नहीं इतना नहीं दिया जितना जिमिन योंग ने मुझे परेशान किया, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, मुझे मेरे अंदर वो ये दे दो ना, मतलब इतना ज़्यादा एक ओमेगा से ज़्यादा अल्फ़ा इस शादी के लिए डेस्परेट और खुश ज़्यादा है। तो बोलते हैं हाँ मेरा दोस्त थोड़ा सा ऐसा ही है। तो बोलते हैं हाँ ऐसा ही है, मेरी वाट लगा दी। तो ना वहाँ पे तेयांग बोलता है प्लीज़ मेरे साथ रहो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी अल्फ़ा को तुम्हारे ओमेगा की ज़रूरत है,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तेहंग को जंगकुक की ज़रूरत है। ऐसा बोल के तेहंग वहाँ से चला जाता है। तो ना जंगकुक मतलब मेमोराइज़ करने लगता है ये क्या बोल के गया तेहंग। उसे कुछ समझ तो आया, मतलब पहले तो आया नहीं। फिर जब तेहंग वहाँ से चला गया, फिर उसे पता चला कि तेहंग ने बोला क्या। तो ना एकदम बुरी तरीके से जंगकुक ब्लश करने लगा और उसे भी न मन मन में तेहंग से प्यार हो गया था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना। बाय बाय।